खेत से खलिहान तक, खेल के मैदान तक, हर मुद्दे पर होगी बात। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ अमेठी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। पितरों की शांति के लिए तर्पण क्या है, पिंडदान क्या है, कब होता है, क्यों किया जाता है, तमाम प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वॉइस ऑफ अमेठी की टीम अमेठी जनपद के बहु चर्चित एवं मशहूर किट्टू की तंदूरी चाय वाले स्टॉल पर दो विद्वानों की मौजूदगी में विस्तृत चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए, जिनमें दोनों विद्वानों ने न सिर्फ पितृ कर्म, पितृ तर्पण, पिंडदान के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताया, बल्कि शास्त्रों में क्या वर्णित है उसे भी सभी श्रोताओं को अपने मुखार बिंदु से सुनाया। तो पेश है आचार्य पंडित औचित्यानंद पांडे एवं आचार्य पंडित विश्वनाथ शास्त्री से हुई वार्ता। टीम द्वारा बहुत बड़ी चर्चा अमेठी जनपद के रेलवे स्टेशन गौरीगंज के पास किट्टू की चाय की दुकान, जो अपने में काफी प्राचीन है, प्रचलित है, मशहूर है, अपने कार्यों के लिए, अपने गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। किट्टू की तंदूरी चाय के नाम से पूरे हिंदुस्तान तक इसका संदेशा जाता है। आज हमारे बीच दो विद्वान बैठे हुए हैं, उनसे हम सीधे वार्ता करते हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पितृ कर्म, पितृ पक्ष, उस पर चर्चा करेंगे। एक हैं हमारे आचार्य औचित्यानंद पांडे जी और दूसरे हमारे हैं आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी। तो पांडे जी और मिश्र जी के साथ हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आचार्य औचित्यानंद पांडे जी से ये जानना चाहेंगे कि ये पिंडदान, तर्पण, पितरों की शांति के लिए कब क्यों किया जाता है, ये हमें आप शास्त्र के अनुसार जो वर्णित है बताने, सभी श्रोताओं को बताने का कार्य करें। नमामि भगवत्पादं परमहंसं योगेश्वरं। जैसा कि आपने प्रश्न किया, उसके हिसाब से बात यह है कि आपने पितृ पक्ष और पितृ कर्म क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहेंगे। तो वस्तुतः हम सब इस मार्ग से हम लोग इस मार्ग पर आना नहीं चाहते। हम लोग से बिल्कुल विमुख होते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जितना आवश्यक देव पूजन है उससे भी ज़्यादा आवश्यक पितृ पूजन है, पितृक्रिया है, पितृतर्पण है, पिंडदान है, ये सब बहुत आवश्यक है। भागवत जी में यह वर्णन आता है। हाँ, तो श्रोताओं सुना कि आचार्य हमारे पानी ने बताया कि देव पूजन के साथ साथ पितृ पूजन और पितृ कर्म भी बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम सभी लोगों को सत्य सनातन की जो है उसके अनुसार करना चाहिए। और हम पांडे से पूछना चाहेंगे कि ये इसके लिए उचित समय क्या होता है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, पितृकर्म मुख्य रूप से पितृपक्ष में तो करना चाहिए, परंतु प्रायः मनुष्य को नित्य पितृतर्पण और समय समय पर पिंडदान और आचार्य ब्राह्मणों का भोजन करना आवश्यक है। ये जो पितरों की तृप्ति और शांति के लिए यात्रा होती है, किस महीने में की जाती है? ये प्रायः लोग ये मान रहे हैं कि इस समय जो समय चल रहा है, इस समय चैत्र मास पितृपक्ष का आज प्रथम दिवस है। लोग ये मान रहे हैं कि यही पितृपक्ष है। वस्तुतः यह पितृपक्ष नहीं है, इस समय एक खरमास है। लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, परंतु वस्तुतः ये सत्य नहीं। ये खरमास चल रहा है। जिस समय आश्विन मास आता है उस समय का जो पहला कृष्ण पक्ष होता है, आश्विन मास का कृष्ण पक्ष, वो मुख्य रूप से पितृपक्ष कहलाता है। और तो देखा कि पितृपक्ष आश्विन मास का कृष्ण पक्ष माना जाता है, जो पितरों के तर्पण और शांति के लिए होता है। ये खर मास में भी जो गया जाते हैं, बनारस जाते हैं, वहाँ भी पिंडदान की प्रथा ये शास्त्रों में वर्णित है या नहीं है। और प्रायः चाहे लोकाधिक हो
चाहे शास्त्रों में वर्णित तो होता चला आया है। इसके बारे में हमें मित्रा जी आप बताएंगे, क्या कहना है आपका? हमारे यहाँ जो मान्यता है कि जैसे अपने यहाँ आयन दो होते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। तो उत्तरायण में जो है कुछ कार्य होते हैं, कुछ दक्षिणायन में होते हैं। जैसे गृह प्रदेशों तेजस प्रतिष्ठा विवाह चौलभ व्रतबंध गृह प्रवेश प्रतिष्ठा और ये जो भी संस्कार विवाह संस्कार ये सब जो है उत्तरायण काल में होता है। और दक्षिणायन काल में जो है पितृकार्य होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में उसको महालय कहते हैं, वही पितृपक्ष है, उसी में जो है पितरों का श्राद्ध तर्पण होता है। लेकिन ये उत्तरायण में भी जब भगवान सूर्य 2 राशियों पर रहते हैं, जो बृहस्पति की राशि है धनु और मीन, मीनार्क होने के कारण इस समय में भी पितरों का अर्चन किया जा सकता है, गया श्राद्ध और पिंडदान किया जा सकता है। ऐसा नियम जो है ज्योतिष में वर्णित अथवा शास्त्रों में। हाँ, तो देखा कि हमारे आचार्य जी ने बताया कि इस महीने में जो चैत्र का प्रथम पश्चिम पर होता है, हर मास के रूप में जाना जाता है। और गया जा करके पिंडदान की प्रथा पुरानी है, प्रचलित है, आमदीत है, होता है, होना भी चाहिए। अब आप हमें ये बताएं कि ये पिंडदान की विधि व्यवस्था गया में क्या है? अगर आपको थोड़ा सा विचार में प्रस्तुत कर सकें तो उसको भी श्रोताओं को देखिए, जैसे है कि तो गीता में भगवान ने कहा कि लुप्त पिंडोदक क्रिया, कि प्रायः जो है यह प्रक्रिया लुप्त हो जा रही है। तो जैसे हमारे जीवन में जो है प्रतिदिन देव पूजा होती है किसी न किसी प्रकार से, चाहे हम दर्शन के माध्यम से भगवान को सूर्यार्घ देते हैं या अथवा कोई की पूजा होता है उसके माध्यम से हो जाता है, लेकिन पितरों के लिए नहीं हो पाता है। तो लेकिन शास्त्रों में जो है प्रतिदिन श्राद्ध तर्पण करने का नियम है। उसी के क्रम में एक जो है गरुड़ पुराण का वचन है कि गया में पिंडदान क्यों किया जाता है। तो उसके जो है उसमें 3 कारण कि हमको पुत्र क्यों कहा जाता है। तो पहली बात तो कुम नामकम नरकात त्रायते इति पुत्र, कुम नामक नरक में जानने से जो बचाता है उसी को पुत्र कहते हैं। इसीलिए जो है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तो जब हमारा विवाह होता है और एक जब पुत्र हो जाता है तो हम पितृ ऋण से उर्ण हो जाते हैं। देवताओं का यज्ञ करके हम देव ऋण से उर्ण हो जाते हैं। उसी तरह से जो है हम स्वाध्याय करके ऋषि ऋण से उर्ण हो जाते हैं। तो उसी के क्रम में गरुड़ पुराण में एक वचन है कि जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूय भोजनात् गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभे पुत्रस्य पुत्रता। जब हमारे पिता और माता जीवित रहे और उनकी आज्ञा का अक्षरशः हम पालन करें, अक्षरशः जो है उनकी आज्ञा का पालन करें, यह पहला वचन है। जीवितो वाक्य करना, क्षयाहे भूरि भोजनात्, उनके जो है उनका शरीर शांत हो जाए तो बढ़िया भोजनाथ की व्यवस्था करें, ब्राह्मणों को जो है भोजन पवावे। उसके बाद तीसरा कार्य है गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभे पुत्रस्य पुत्रता। गया में पिंडदान करने के बाद ही वो पुत्र कहलाने जो है योग्य होता है। ऐसे शास्त्रों में ऐसा नियम है। तो यह जो है श्राद्ध होना चाहिए। महालय में आश्विन मास में यह श्राद्ध हम जाकर के गया में संपन्न करें। उससे पूर्व हम जो है उनके निमित्त यहाँ पर घर में पिंडदान करें। वह पिंडदान जो है हमारे पूर्वजों के निमित्त होता है और उसको संपन्न करने के बाद जो श्राद्ध की प्रक्रिया है, लोक की मान्यताएं हैं, उनको जो है स्मरण रखते हुए काशी में पिंडदान करते हुए, क्योंकि वहाँ पर जो है भगवान शिव ने पिशाच को मुक्ति प्रदान किया था, तो वहाँ भी जाकर के श्राद्ध करते हैं। उसके बाद आगे की जो है अब हम आपको सीधे ऐसे बता कराते हैं जो वर्ष में 2 बार 3 बार इस यात्रा से जरूर जाते हैं। यहाँ के तमाम लोगों को गया और ये काशी विश्वनाथ और भरत कुंड आदि में पिंडदान कराए हैं। उन्होंने अपने आंखों देखा है वहाँ की क्या विधा व्यवस्था है, दूरी क्या है और वहाँ क्या क्या रास्ते में पड़ता है। तो मैं प्रमोद जी से चाहूँगा कि अपने विचार व्यक्त करें कि इस यात्रा में कहाँ से कहाँ जाया जाता है, इसको अपने संस्कृति। एक पिंडदान को अपने घर पे किया जाता है जहाँ से हम लोग निकलते हैं। दूसरा है उसके बाद हम अयोध्या का दर्शन करते हैं। उसके बाद हम बनारस जाते हैं 50 मोचन, 50 मोचन में पिंडदान किया जाता है। फिर विष्णु पद मंदिर जाते हैं गया।
फिर प्रेतशिला है राम जी, और एक राम जानकी मंदिर, फाल्गुन नदी, उसके बाद बोध गया में बुद्ध जी का वहाँ दर्शन पिंडदान करके हम लोग वापस आते हैं। ये फाल्गुन नदी का क्या महत्व है? फाल्गुन नदी एक बताया गया है कि जब रामचंद्र जी अपने दशरथ का पिंडदान करने गए, एक वाक्य है कि याद आ रहा है, नदी से प्रवाहित रूप में माता जी ने कुछ पूछा कि पिंडदान किए वो झूठ बोली नदी, तब सीता जी ने उनका जो है श्राप दे दिया कि आप सदा के लिए सूखी। तब से नदी फाल्गुन नदी सूखी है। उसमें हम बाद ऊपर रेता जब हटाते हैं तो नीचे 1.5 से 2 फुट नीचे पानी निकलता है। आप सभी श्रोताओं ने देखा फाल्गुन नदी क्या है, कैसे क्या श्राप हुआ, और वहाँ आज भी जो जाते हैं वहाँ पर बालू खोदने के बाद उसमें जल निकलता है और प्रायः वो सूखी रहती है। आप सभी विद्वानों को और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।